अगर आप मंदिर जा रहे, इट मीन्स आपका एम ये होना चाहिए कि ऐसा क्या करूं कि हजारों की भीड़ में मैं उसको दिखाई दूं, मैं उसे देखूं। वो बड़ी बात नहीं है, वो मुझे देखे, ये बड़ी भगवान से नहीं, कर्म से डरो, वो घूम करके आएगा आपके पास। तो इसलिए हो सके तो मदद करो किसी की, पर किसी की जान। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, बहुत इजी वर्ड है, पर दोस्त कहने का मतलब है कि पूरी जिम्मेदारी निभाना सही और गलत की। बुरी चीज को सपोर्ट करना दोस्ती नहीं है। तू जो करना है कर ले, हम भाई तेरे पीछे खड़े ये बड़ा होता है खासकर लड़कों में। लेकिन नहीं, दोस्त कह रहे हो तो जिम्मेदारी निभाओ। गलत में हम तुम्हारे अगेंस्ट खड़े होंगे और तुमको समझाएंगे नहीं तुम गलत कर रहे हो, तो दोस्ती है। जब आप भगवान में 100% बिलीव करने लग जाते हैं, तब आपको उन पे भरोसा होता है कि वो देख रहा है, उसको पता है कब कहाँ किस मोड़ पर मुझे कौन सी चीज देनी है, खबर है उसको सबके मन की। तुम बस सब्र। भी जीवन में मुश्किल आए तो ये बात याद रखना कि मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के ही हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही तो है जो उन मुश्किलों को सही अंजाम देना जानते हैं। किसी को आप ऐसे भी बोल दो ना, हमें आपकी बहुत याद आ रही है, तो आदमी कितना खुश हो जाता है, हमारी याद आ रही है, मतलब हमसे इतना प्यार करते हैं कि वहां बैठे बैठे भी हमारी याद आ रही है। ठीक वैसे जब हम भगवान का स्मरण करते, जब हम भगवान की याद करते ना, तो वहां बैठे बैठे ठाकुर जी हम पर इतने प्रसन्न हो जाते। देखो, इंसान से जब आप बहुत ज्यादा प्रेम की आशा रखते हो ना, आशा टूटेगी, और जब टूटती है तो फिर वो पुराने गाने याद आते हैं, दिल टूटने वाले। इससे अच्छा जो मैंने कहा कि पहले से तैयार रहो कि भैया दुनिया है, यहाँ कभी भी धोखा भी मिल सकता है, और अगर आप उसके लिए तैयार होंगे ना, तो उस समय आप अपने आप को संभाल पाओगे। अगर आप किसी भी रिश्ते को पहचानना चाहते हैं, एक बार उनको ना करके देखिए किसी काम के। लोग कहते हैं भाई आप मतलबी हो। आप मतलबी कब बनते हो? जब आप उनके मतलब पे काम नहीं आते। तो ना एक ऐसा शब्द है दुनिया का जो सब रिश्तों की असलियत बता देगा तुरंत। जो चीज आपके नियंत्रण में नहीं होती उसे छोड़ देना चाहिए, या वो इंसान हो या फिर हालात। हमेशा खींच करके चलने से चीजें टूट जाती। आप भगवान को अच्छे से अच्छा क्या दे सकते हैं? लोग कहते हैं मैं भगवान को गोल्ड चढ़ा के आया, कोई कहता है मैं भगवान को फूल चढ़ा रहा हूँ, कोई कह रहा है फल चढ़ा रहा हूँ। भगवान कह रहे जो तू दे रहा है वो ऑलरेडी मेरा है, तू अपना कुछ दे। तो क्या दे सकता है? तू अपना मन और अपने मन के भाव को। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये एक रिमाइंडर है आप सबके लिए कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति अगर कोई है तो वो हमारे चेहरे की हंसी है, यानी हमारी अपनी प्रसन्नता, अपनी खुशी है। दुनिया में किसी भी चीज को पाने के लिए इस हंसी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करिए। कभी कभी हम बहुत कुछ पाने के चक्कर में अपने आज की जो हंसी है, जो प्रसन्नता है, जो खुशी है, उसको भूल जाते हैं। मेरे विचार से इस दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति वही है जो अंदर से प्रसन्न है। जिंदगी तब और आसान हो जाती है जब आप हर परिस्थिति में भगवान से मेरे साथ ही ऐसा क्यों पूछने की बजाय ये पूछने लग जाते हैं कि इस परिस्थिति से हे भगवान, आपने मुझे क्या शिक्षा देने के लिए इस सिचुएशन को दिया है। क्योंकि हर परिस्थिति जीवन में कुछ ना कुछ नई सीख लेकर के आती है। उस सीख को पकड़िए और अपने जीवन में उसका इस्तेमाल करिए। एक सखी श्री राधा रानी को अलता लगा रही थी, महावर लगा रही थी, तो महावर लगाते लगाते वो भूल गई और एकदम भाव में डूब गई, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। अब उसे याद नहीं रहा कि उसने कौन से चरण में लगाया, कौन से में नहीं लगाया। तो किसी ने कहा बड़ा सिंपल है, अलते का रंग तो दिख जाता है ना। बोले नहीं, अलते का रंग और हमारे किशोरी जी के चरणों का रंग एक ही है। तो फिर कैसे पहचाना उसने? बोले दोनों चरणों को उसने, किशोरी जी के चरणों को हाथ में लिया। जो भारी था वो समझ गई कि इस चरण में अलता लगा है। क्यों? बोले किशोरी जी के चरण इतने कोमल हैं कि उनमें अलते का भी वजन लगने लगता है, इसलिए जैसे उठाया तो वो भारी लगा, तो समझिए इस चरण में अलता लगा। सोचो कितनी कोमल होंगी। मनहु के छुअत सो डरत, ठाकुर जी मन के छूने से डरते श्री जी को।
जिंदगी में मुश्किलें तमाम है, फिर भी इन होठों पे मुस्कान है। और अगर जीना ही है हर हाल में, तो फिर मुस्कुरा करके जीने में ही क्या नुकसान है। अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा था, कोई ऐसी लाइन बताओ जिसको खुशी में पढ़े तो दुख हो और दुख में पढ़े तो खुशी हो, मतलब तसल्ली मिले। तब बीरबल ने एक लाइन पढ़ी और मुझे लगता है वो हर एक आदमी को अपने जीवन में रखनी चाहिए, और वो लाइन थी कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। अब अगर आप इसको दुख में पढ़ोगे तो आपको धीरज मिलेगा कि निकल जाएगा, टाइम है, परेशानी आई है तो जाए। और अगर इसको सुख में पढ़ोगे तो आपको कोई भी सुख अभिमानी नहीं बनने देगा।